गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल हाई टाइम इंग्लिश। फर्स्ट वर्ड है वेस्ट, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी डिफिकल्ट एंड फ्रस्ट्रेटिंग टू डील विद। हिंदी मीनिंग है उलझन भरा या परेशान करने वाला। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, वेस्ट का मतलब होता है ऐसा इशू जो बहुत कंफ्यूजिंग और फ्रस्ट्रेटिंग हो। जैसे डिफेक्शन का इशू पॉलिटिकल सर्कल में एक वेस्ट मैटर बन गया है। ये वर्ड पॉलिटी और लॉ रिलेटेड टॉपिक्स में कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल, The issue of defection has become a vexed political problem. दल बदल का मुद्दा एक वेस्ट राजनीतिक समस्या बन गया है। सिनोनिम्स है ट्रबल्ड, कॉम्प्लिकेटेड। एंटोनिम्स है सिंपल, क्लियर। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अनअबेस्ड। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है नॉट एम्बेरेस्ड और अशेम्ड। हिंदी मीनिंग है बेहिचक या बेझिझक। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जब कोई पर्सन बिल्कुल भी शर्मिंदा ना हो या हेजिटेंट ना हो तो उसे अनअबेस्ड कहते हैं। जैसे पावर के लिए कोई ओपनली काम करे। ये वर्ड बोल्ड एंड सेमलेस बिहेवियर के कंटेक्स्ट में मोस्टली यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही मेड एन अनअबेस्ड अटेम्प्ट टू गेन पावर। उसने सत्ता पाने के लिए बेहिचक प्रयास किया। अब सिनोनिम्स देखते हैं अनअशेम्ड, ब्रेजन। एंटोनिम्स है अशेम्ड, शाई। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं egregious। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है आउटस्टैंडिंगली बैड, बहुत बुरा या घोर। इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये वर्ड एक्सट्रीम नेगेटिविटी दिखाता है जब कोई गलती या एक्ट बहुत ही शॉकिंग हो, जैसे egregious मिसयूज ऑफ पावर। फॉर एग्जाम्पल, द करप्शन इन द डील वाज egregious। उस सौदे में भ्रष्टाचार घोर था। एंटोनिम्स देखते हैं outrageous, शॉकिंग। एंटोनिम्स है माइनर, एक्सेप्टेबल। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं लिटिगेशन। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है लीगल जजमेंट और डिसीजन। हिंदी मीनिंग है न्यायिक निर्णय। लीगल जजमेंट या डिस्प्यूट का ऑफिशियल डिसीजन जब कोर्ट डिसाइड करता है तो वो एडजुडिकेशन होता है। ये वर्ड जुडिशरी रिलेटेड टॉपिक्स में मोस्टली यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, द मैटर इज पेंडिंग एडजुडिकेशन इन कोर्ट। मामला अभी अदालत में एडजुडिकेशन के अधीन है। सिनोनिम्स है जजमेंट, वर्डिक्ट। एंटोनिम्स है डिसरिगार्ड, इग्नोरेंस। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अनएडिफाइंग। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है अनप्लीजेंट और मोरली डिस्करेजिंग। हिंदी मीनिंग है निराशाजनक या अनुचित। फॉर एग्जाम्पल, द अनएडिफाइंग पॉलिटिकल ड्रामा हर्ट द पब्लिक इमेज। वह निराशाजनक राजनीतिक ड्रामा ने जन छवि को नुकसान पहुंचाया। सिनोनिम्स है डिसटेस्टफुल, डिसग्रेसफुल। एंटोनिम्स है अपलिफ्टिंग, इंस्पायरिंग। अब नेक्स्ट वर्ड लिखते हैं मॉकरी। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है रिडिक्यूल, ए फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। हिंदी मीनिंग है मजाक या उपहास। जब किसी सीरियस चीज का मजाक बनाया जाए तो वह मॉकरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, द प्रोसेस बिकेम ए मॉकरी ऑफ जस्टिस। प्रक्रिया न्याय का मजाक बन गई है। सिनोनिम्स है रिडिक्यूल, पैरोडी। एंटोनिम्स है रिस्पेक्ट, ऑनर। अब नेक्स्ट वर्ड लिखते हैं इनडिसाइसिव। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है नॉट एबल टू मेक डिसीजन क्विकली, निर्णय नहीं ले पाने वाला। जब डिसीजन लेने में डिले हो या क्लैरिटी ना हो तो उसे इनडिसाइसिव कहते हैं। ये वर्ड मोस्टली लीडरशिप या गवर्नेंस में मोस्टली यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द स्पीकर्स इनडिसाइसिव स्टांस डिलेड जस्टिस। स्पीकर की निर्णयहीनता ने न्याय में देरी की। सिनोनिम्स है हेजिटेंट, अनसर्टेन। एंटोनिम्स है डिसाइसिव, रिजोल्यूट। अब नेक्स्ट वर्ड लिखते हैं परसिस्टेंट। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है कंटिन्यूइंग डिस्पाइट प्रॉब्लम्स। हिंदी मीनिंग है लगातार या निरंतर। जब कोई लगातार किसी काम में लगा रहे, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ये वर्ड डिटर्मिनेशन या कंटिन्यूटी के लिए मोस्टली यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज परसिस्टेंट इन रेजिंग पब्लिक इशूज। वह जन समस्याओं को उठाने में लगा हुआ है। सिनोनिम्स है स्टडी, टेनेसियस। एंटोनिम्स है टेम्परेरी, फ्लीटिंग। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं स्कर्ज। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है ए कॉज ऑफ ग्रेट सफरिंग। हिंदी मीनिंग है विपत्ति या बड़ी समस्या। स्कर्ज का मतलब है कोई बड़ी समस्या जो सोसाइटी को सफर करा रही हो, जैसे करप्शन इज ए स्कर्ज। ये वर्ड मोस्टली स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इश्यूज के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, करप्शन इज ए स्कर्ज ऑन सोसाइटी। भ्रष्टाचार समाज पर एक विपत्ति है। सिनोनिम्स देखते हैं प्लेग, कर्ज। एंटोनिम्स है ब्लेसिंग, बोन। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ऑगमेंट। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्क। इसकी इंग्लिश मीनिंग है टू इंक्रीज और इनहेंस। हिंदी मीनिंग है बढ़ाना या सुधारना। ऑगमेंट का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना या इनहेंस करना, जैसे इन्फ्लुएंस, इनकम या एफिशिएंसी। ये वर्ड पॉजिटिव इन्हांसमेंट के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही ट्राइड टू ऑगमेंट हिज इन्फ्लुएंस थ्रू अलायंसेस। उसने गठबंधनों से अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की। सिनोनिम्स देखते हैं इनहेंस, एक्सपेंड। एंटोनिम्स है डिक्रीज,
रिव्यूज। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।